सीवेज में काम करते हुए और गैसेस के चपेट में आने से। दिल्ली में भी पिछले साल का आंकड़ा अगर देखें तो ऐसे 1,000 लोग मर चुके थे और ये खास तौर से वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग होते हैं जो सीवेज का काम करते हैं, दलित कम्युनिटी के लोग होते हैं। चूंकि मैं खुद भी एक दलित कम्युनिटी से हूँ और इस तरह के आए दिन समस्याओं को हम लोग देखते रहते थे, तब एक मन में ये रहा कि इस तरह के वर्कर्स के साथ कुछ भी हादसा हो जाए तो कोई सुनने वाला नहीं, बस उसकी कोई रिपोर्ट भी छपता नहीं है। In May 2007, in Delhi, 3 sanitation workers died in a clogged manhole in Dabri, who were subcontracted by the Delhi Jal Board. After the incident, a public interest litigation from the National Campaign on Sewerage and Allied Workers and others was filed in Delhi High Court with the legal support of Human Rights Law Network. फिर हम लोगों का ये मानना था कि एक ही कम्युनिटी इस काम को करती है, क्यों एक मैनुअल जो वर्क है किसी आदमी के, सीवेज का जो काम है किसी आदमी के द्वारा होना चाहिए, क्यों नहीं मशीन या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कोई मौत का शिकार ना हो, और इतना इनह्यूमन काम कोई व्यक्ति क्यों करना चाहिए। संविधान में भी ये बात लिखी है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, वो केवल एक जाति के लोग ही क्यों करें या कोई भी इंसान क्यों करे। इसको लेके हम लोगों ने फिर HRL के साथ में ही मिलके नेशनल कैंपेन फॉर सीवेज एंड अलाइड वर्कर फ्रेम हुआ, जिसमें काफ़ी लोग जुड़े, और ये PILV नेशनल कैंपेन के नाम से है, जिसमें मैं उसको पिटिशनर में ही रही। और उसमें उसको लेके PIL जैसे जैसे चलती गई, काफ़ी सारे झूठे एफिडेविट सरकार की तरफ से आने लगे कि हम लोग सेफ्टी इक्विपमेंट देते हैं, बहुत सारे प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़मीन में वो दिखाई नहीं देता, वो आज भी नहीं दिखाई देता। इतने सारे कोर्ट ऑर्डर आने के बावजूद भी आज भी सीवेज वर्कर वैसे ही काम करता है। तो इससे साफ दिख रहा था कि सरकार के सर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई व्यक्ति मरता है तो मरता रहे। The Delhi High Court passed a series of directions to the Delhi Jal Board for the safety and protection of sewer workers and also ordered payment of compensation to the families. तब काफी संघर्ष के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें मुख्य रूप से सीवेज वर्कर को सेफ्टी का विशेष ध्यान रखने की बात थी, सेफ्टी इक्विपमेंट खरीदने की बात थी, मेडिकल चेकअप करने की बात थी, और साथ ही कंपनसेशन देने की बात थी, और उनके बच्चों को पढ़ाई के साथ जोड़ने की बात थी। ये मोटा मोटी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर थे। Delhi Jal Board filed an appeal in the Supreme Court against the High Court order, which was opposed by the Human Rights Law Network, and later the appeal was dismissed by the Apex Court. चीज को लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया कि ये गलत है, हम सही हैं। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके खिलाफ ही ऑर्डर दिया कि ये जो कह रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और ऐसे मैनुअल वर्कर के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, आप गलत कोर्ट को भ्रमित कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में बहुत अच्छा ऑर्डर आया है जो पूरे देश के लिए है, सफाई मजदूरों के लिए। अब जानना ही है कि वो कितना इम्प्लीमेंट होता है। इसमें HRL डे 1 से हमारे साथ में है इस केस को फाइल करने में, क्योंकि बहुत सारे खर्चे भी होते हैं केसेस को लेके और इस कैंपेन को लेके। समय समय पे HRL ने आर्थिक रूप से भी और कानूनी रूप से डे 1 से आज तक मदद कर रहा है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे वर्कर के लिए, क्योंकि ऐसे वर्कर कानूनी भाषा को नहीं जानते, ना ही कोई कागज को जानते, ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो HRL के थ्रू ही हम लोग इस केस को आगे लेके जा रहे हैं, और इस अभियान का भी हिस्सा HRL बना है, और अभियान की कई वर्कशॉप मीटिंग्स वगैरह में भी HRL मदद करता है। In Karnataka, around 32 physically challenged members were running public telephone booths on contract basis at various railway stations in Bangalore division since the year of 2000. But in the year of 2006, the licenses were cancelled and the City Railways in Bangalore issued tenders for opening STD and ISD booth at the railway station within the city limits. The STD and ISD booths are the only source of livelihood for these disabled people. Human Rights Law Network filed a petition in the Karnataka High Court on behalf of Helen Keller Handicapped Association. From Coimbatore, we got the phone number of Human Rights Law Network Bangalore. So before that, we didn't know about HRLN. So finally, we came to HRLN office. They saw our all papers and go through our all papers. Then definitely we will fight in the High Court. So then we got one hope. So 4th June,
case came on the bench. We got the stay order, so tender has cancelled. That was the great victory in the disabled field in Karnataka. So 32 members got the life. Again in 2007, Bangalore Metropolitan Transport Corporation, the BMTC, started demolition of the PCOs being run by 10 physically challenged people at railway stations and BMTC bus stops. When the Helen Keller Handicapped Association organized a peaceful procession to hand over their representation to the managing director of BMTC, criminal cases were lodged against them and some members were served the arrest warrant from the court of the magistrate. In that time, we made a procession, rally and all. So that BMTC officers, they were very angry on our association and the physically challenged people. So once we went to request managing director of BMTC, please continue the license period at least 1 year. So that time they called our police and all. They put a criminal case around 8 members. So we have received a warrant. Then again we went to Human Rights Law Network. Then we have got the bail. We hope definitely justice will come from our side. So Human Rights Law Network, they are doing very good job. They are helping a lot to the physically challenged, blind and poor people. So we are very thankful to Human Rights Law Network. Mirchpur village is located about 200 kilometers from New Delhi in Hisar district of Haryana. On the 21st of April 2010, more than 18 Dalit homes were set on fire and 2 Dalits, 60-year-old Tarachand and his 17-year-old disabled daughter Suman, were brutally burnt alive in violence against the Valmiki community, allegedly by members of the upper caste Jat community. The Mirchpur carnage forced about 150 families to flee the village, fearing reprisal from sections of the dominant Jat community, and took shelter at the Valmiki temple in Delhi. Mirchpur certainly is not the first case of organized arson against Dalits. In the past also, Valmikis and the other Dalits have often been singled out for caste violence in various districts of Haryana. 21 अप्रैल 2010 की बात है सर। कुछ जाटों के लोगों ने शराब पी करके हमारे वाल्मीकि बस्ती से गुजर रहे थे। वहाँ से गुजर रहे तो एक कुतिया थी, वो भौंकने लगी। कुतिया को भौंकने के बाद उन्होंने कि पत्थर उठा के कुतिया को मारा। वो पत्थर कुतिया के लग के वो अंदर जा लगा किसी लेडीज़ के घर में। अच्छा, वहाँ से फिर बोलचाल सी होगी कुछ, मतलब जाटों के काफ़ी इकट्ठे हो गए वहाँ पर 10-20 लोग। फिर हम उनको मतलब हाथ जोड़ कर हमने क्यों जाटों का ज़्यादा दबदबा है हरियाणा के अंदर, कि सरकार भी उन्हीं की बनती है। कुछ गांव इकट्ठे हुए, पंचायत बाहर के कुछ जाट इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि भाई इनकी बस्ती को आग लगा दूं। फिर उसमें सर मिर्चपुर बस्ती में आग लगा दी थी। आग लगने के बाद 21 अप्रैल को 25 घर जले थे वहाँ पर। Human Rights Law Network